हेलो एवरीवन। अगर आप इस बार सीटेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं जो कि सितंबर में होने वाला है तो फॉर्म भरना होगा। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए क्योंकि फॉर्म का लास्ट डेट सामने आ रहा है। आप सभी को पता है कि ये सीटेट का जो है सितंबर में जो कंडक्ट किया जाना है उसका फॉर्म फिलअप चल रहा है। इसी को लेकर बात करेंगे। कुछ बच्चे जो है सेंटर को लेकर बात कर रहे हैं कि सेंटर का सिलेक्शन कैसे होता है, क्या सेंटर फिल करने को नहीं आ रहा है। तो ये पिछली बार से ही चेंजेस हुए हैं, इसमें कुछ कुछ चेंजेस जो है फॉर्म फिलअप में हुआ है जो आई थिंक आप लोग को अभी पता ना हो, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपका सेंटर कैसे दिया जाता है, कैसे सेंटर आपका सिलेक्ट होता है। तीसरी बात, आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो, पिछले बैच का हमारा सीटेट का जो बैच था हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो इस बार भी हम मिलकर तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे जिससे कि परफॉर्मेंस आप लोगों का अच्छा रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है सीटेट को क्रैक कर सके। चलिए, इन सभी चीजों पर जो है आज इस वीडियो में आपको बात की जाने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर सही लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटेट का प्रिपरेशन के लिए हमने भी बैच स्टार्ट कर दिया है और हमारा ये जो बैच है कैटलिस्ट सोनी का उम्मीद बैच के नाम से जाना जाता है। आपको भी पता है सीटेट का लास्ट ईयर भी हमारा जो बैच लास्ट सीटेट का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी जो हमारा बैच था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इस बार उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ हम फिर से सीटेट के बैच के साथ है। यहाँ पर ये बैच आप लोगों को जो है या फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर करके है, तो जो डीएलएड वाले हमारे बच्चे होंगे वो फर्स्ट पेपर लेंगे। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों की तैयारी कर रहे हो डीएलएड वाले तो आप ये पेपर 1 और 2 लोगे, और जो बीएड वाले बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 का लेंगे क्योंकि बीएड में पेपर 2 ही करना है। तो ये बैचेस आप लोग को हमारे ऐप पर कैटलिस्ट सोनी ऐप पर मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास, आप लोग का डाउट क्लास, यहाँ पर जो है नोट्स, गेस क्वेश्चन, वीकली टेस्ट जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। तो और इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट को गाइड भी किया जाता है उनके अकॉर्डिंग कि कैसे उनको टाइम टेबल बनाना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीजें भी बताई जाती है। तो इसके लिए आपको बस करना क्या है, तो बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग जो आज का है हमारा ये क्वेश्चन। देखो, फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट आप लोगों को भी पता है कि 10 जून है। 18 जून तक जो है आप लोग इसका करेक्शन कर सकते हो। ये रहा हमारा सीटेट का साइट पर हम आकर के आपको दिखा देते हैं। डायरेक्टली मैंने डाउनलोड कर ही लिया है और ये देखा ही था आप लोगों ने। इसमें आप लोग देखोगे तो लास्ट डेट आप लोगों का 10 जून है। 10 जून तक फॉर्म फिलअप है, तो ज्यादा लेट नहीं करो और लास्ट मोमेंट का वेट करोगे कि हाँ ठीक है 10 जून तो है, फॉर्म भर लेंगे, साइट काम नहीं किया तो क्या करोगे। बहुत सारे बच्चे पिछली बार रह भी गए थे कि मैम डेट बढ़ेगा क्या, मेरा फॉर्म नहीं फिलअप हुआ, मेरा ये अपलोड नहीं हुआ, फोटो अपलोड नहीं हुआ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स में खुद को नहीं फंसाना है। फिर उसके बाद से जो है इसका करेक्शन डेट रहेगा 15 से 18 जून तक। अगर किसी तरह का मिस्टेक आप किए हुए रहोगे तो 15 टू 18 जून के बीच में उसको करेक्शन को सही कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है 6 सितंबर को बताया जा रहा है। तो अगर ज्यादा स्टूडेंट्स रहे जो जनरली आजकल हो रहा है सीटेट में, तो 5 सितंबर को भी लिया जा सकता है, 5 और 6 दोनों को लिया जा सकता है। सैटरडे संडे ऐसा किया जा रहा है, पिछली बार भी किया गया था। तो ये देखोगे। अब चलो सेंटर की बात करते हैं कि सेंटर का सिलेक्शन कैसे हो रहा है। देखो, आप लोगों को एड्रेस डालने को दिया जाता है। आप लोगों का 2 तरह का एड्रेस रहेगा। पहले सेंटर का सिलेक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हो कैसे रहा है। आप लोग जो एड्रेस डालते हो तो जो बच्चों का जो है सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट एड्रेस होता है पहला चॉइस उनका वही रहता है। सीबीएसई जो है आप लोगों का जो सेंटर है प्रेजेंट एड्रेस को देख करके लेती है। लेकिन अगर प्रेजेंट एड्रेस में मान लो कि जगह नहीं बचा है, आप लेट फॉर्म भर रहे हो या कुछ भी ऐसा हुआ, अगर प्रेजेंट एड्रेस में जगह नहीं बचा है तो फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो दिया जाता है।
और ये पिछली बार बहुत सारे बच्चों का हुआ जिसकी वजह से उनका सीटेट का एग्जाम रह गया था। तो एक काम आप कर सकते हो, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम डालो। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि सेम डालो। मैं आपको बता रही हूँ 3-4 स्टूडेंट्स ने हमें कॉल करके बताया था मैम हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मैंने पूछा क्यों, तो वो अभी दिल्ली में रह रहे हैं तो उन्होंने प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली डाला था और परमानेंट एड्रेस उनका बिहार का था, तो उनको जो है बिहार का सेंटर दे दिया। अब वो दिल्ली से बिहार ट्रेवल नहीं कर सकते थे, कुछ उनका पर्सनल रीजन था। कुछ जो 1-2 स्टूडेंट थी वो आई थिंक वो प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, और भी स्टूडेंट का कुछ पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से वो बिहार नहीं ट्रेवल कर पाए, जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए। अभी TRE 4 सिर पर है, देख लो। तो इसलिए ऐसी गलती मत करो। अगर CBSE इसी तरह से अब एड्रेस सिलेक्ट कर रहा है, आप लोगों आपका सेंटर सिलेक्ट कर रहा है आपके एड्रेस के थ्रू, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप प्रेजेंट और परमानेंट दोनों में जो है सेम एड्रेस डालो जहां पे अभी आप रह रहे हो। जो जहां पे आप रह रहे हो वहीं का एड्रेस जो है दोनों में डाल दीजिए। नहीं तो ये चीजें पिछली बार बच्चों की हुई थी और आपके साथ भी अगर ये हो गया प्रॉब्लम तो फिर फंस जाओगे, फिर वही चीजें होंगी आपके साथ भी, है ना। हाँ, अगर ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी है और परमानेंट एड्रेस भी ऐसा है कि जहाँ पे आप ट्रेवल कर सकते हो, ये दिमाग में लेकर के चलो कि परमानेंट एड्रेस भी आपका सेंटर हो सकता है। अगर वहां पे जा सकते हो तो फिर उसके बाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। बाकी लैंग्वेज पेपर कैसे लेना है उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया है, तो उन सभी चीजों को फॉलो करना फॉर्म फिल करते समय। अगर कोई और इशू या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली अभी 5 बजे का क्लास हो नहीं रहा है, बट कोशिश करेंगे हम लोग कि 5 बजे का भी क्लास लिया जाए, जैसे कि आप लोगों को आज 5 बजे का क्लास आप लोग का रहेगा, तो वहां पर भी लाइव क्लास में भी आकर के पूछ सकते हो। और 7 बजे जो है SST का क्लास रहेगा इस चैनल पे, 5 बजे मेरा रहेगा, वहां पे पूछ सकते हो। चलिए, प्रिपरेशन कैसे करना है भाई, तैयारी कैसे करें भाई। तो तैयारी के लिए मैं जो आप लोग को जो मंत्र देती हूँ सिंपल है। NCERT बुक, आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, आपको NCERT बुक को थोड़ा सा गो थ्रू करना होगा। पढ़ा हुआ तो रहता ही है, जस्ट लाइक बोल सकते हो रिवीजन करना होगा। आप पूछते हो कि मैम कौन से क्लास से करें, तो देखो क्लास 6 to 9 तक का मैं बोलती हूँ कि कर लो। अगर ज्यादा टाइम नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपको, तो क्लास 6 to 8 तो डेफिनेटली करो ही करो। ठीक है, इसके अलावा CDP का क्लास हमारा चलता ही है, CDP का क्लास आप अटेंड कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी जो भी पैसेजेस लैंग्वेज पेपर है उसमें आप लोग जो है पैसेज प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना पैसेज करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। पैसेजेस का प्रैक्टिस इसमें आप लोगों के लिए ज्यादा सही है। अगर पैसेज प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं आप लोगों को सीटेट को लेकर के अभी यही इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे हम हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।